हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। सो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपका एग्ज़ाम है, लास्ट एग्ज़ाम है आपका बच्चों 23 मई 2022 को। ये सब्जेक्ट कोड है बच्चों 165। क्या सब्जेक्ट कोड है? 165। 23 अप्रैल को आपका इसका एग्ज़ाम होगा। ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने नहीं ले रखा है। जो बच्चे ले रखे हैं, जिनका एग्ज़ाम है, वो अच्छे से प्रिपेयर्ड हो जाइए। तो मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कोड जो है 165 है बच्चों। और डेट जो है एग्ज़ाम का वो आप लोगों को पता ही होगा, 23 अप्रैल। ये बच्चों ओसवाल का सैंपल सेट 1 है, पहला सैंपल पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिस सेक्शन हैज 4 क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप। ईच क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन 1। नेम द एट्रीब्यूट्स यूज टू सेट द फॉलोइंग इन अ टेबल। बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड कलर को सेट करने के लिए बच्चों एट्रीब्यूट जो यूज किया जाता है वो है बीजी कलर। क्या? बीजी कलर। दूसरा है टेबल बॉर्डर। टेबल बॉर्डर के लिए जो बच्चों यूज किया जाता है वो है बॉर्डर। क्या यूज किया जाता है? बॉर्डर। समझ में आ रही है बात? सो एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का ये, एक एक मार्क्स होंगे इसके लिए। आपका आंसर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज एफटीपी? एफटीपी का फुल फॉर्म है बच्चों फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, आपके एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करता है वाया इंटरनेट। ठीक है। एफटीपी इज कॉमनली यूज्ड फॉर ट्रांसफर वेब पेज फाइल्स फ्रॉम द क्रिएटर टू द कंप्यूटर दैट एज ए फर्स्ट सर्वर फॉर एवरीथिंग। आप आंसर लिखना चाहो तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी इज ए स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिटिंग फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। एफटीपी इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेज फाइल्स फ्रॉम देयर क्रिएटर टू द computer that act as their server for everyone on the internet. It is also commonly used to download program and other files of your computer from the servers. इसका एक और क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टाइप क्या क्या हैं ये भी बताना है आपको। तो बच्चों 2 मेन टाइप ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है। एक होता है पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एक होता है मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो पॉइंट टू पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? इसमें क्या होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन हो बिटवीन मल्टीपल पीपल इन 2 डिफरेंट लोकेशन। 2 डिफरेंट लोकेशन में आप मल्टीपल नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट कर सकते हो। दूसरा है बच्चों मल्टी पॉइंट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें क्या होता है, रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन वेरियस पीपल इन 3 और मोर डिफरेंट लोकेशन। अब सब पॉइंट समझ में आ रही है डिफरेंस? पॉइंट टू पॉइंट में सिर्फ 2 लोकेशन से आप मल्टीपल्स लोगों को ज्वाइन कर सकते हो, जबकि मल्टी पॉइंट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है कि बहुत सारे लोकेशन से आप बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हो। इसका आंसर आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Can I differentiate between the border and the border color attribute of the table tag? So border क्या होता है बच्चों? This attribute draw a border around the table. टेबल के अराउंड एक बॉर्डर ड्रॉ करता है ये, ऐसे कुछ इस टाइप से। आपने देखा होगा टेबल के अंदर कोई टेबल बनाते हो, उसमें बॉर्डर जो लगा होता है ऐसे, ठीक है ना। और दूसरा है आपका बॉर्डर कलर। दिस एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल। इसका यूज किया जाता है कि बॉर्डर का कलर कौन सा देना है। रेड कलर से आप बॉर्डर बनाना चाहते हो, व्हाइट से, ब्लैक से, येलो से, कौन सा कलर है उसके लिए।
ठीक है, आप आंसर कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, ये रहा, करा दिस एट्रीब्यूट बॉर्डर, दिस एट्रीब्यूट ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड द टेबल, इट स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द बॉर्डर ऑफ द टेबल, इफ अ टेबल बॉर्डर इज नॉट गिवन और इट्स वैल्यू इज 0 देन नो बॉर्डर विल बी डिस्प्लेड देयर। अगर आपका बॉर्डर का लेंथ और विड्थ आप नहीं देते हो, विड्थ स्पेसिफाइड नहीं करते हो तो कोई बॉर्डर नहीं खींचेगा, या फिर आप 0 कर देते हो तो भी बॉर्डर नहीं बनेगा। बॉर्डर कलर आपने को मैंने बता ही दिया, ये जो है कलरिंग करता है। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ द बॉर्डर इज ग्रे, अगर आप कोई कलर चूज नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्ट वो जो है ग्रे कलर कर देगा, बट वी कैन चेंज इट बाय असेंडिंग डिफरेंट कलर नेम टू द बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट। लेकिन हम अगर कोई कलर चूज करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज टेक्स्ट एलिमेंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट एलिमेंट कैन बी इंक्लूडेड इन अ CSS पेपर। सो बच्चों देयर आर टू बेसिक टाइप ऑफ there are four types of text element that can be included in CSS paper. The text can either be linked to the left, to the right, to the center of the screen or to be justified. ये टेक्स्ट एलिमेंट होता क्या है बच्चों, इट इज द प्रोसेस ऑफ पोजिशनिंग लेटर एंड वर्ड सो दैट सम आर्बिट्री डिजाइन फॉर अ बॉडी ऑफ कैरेक्टर्स शुड एग्जिस्ट। ये एक टाइप का पोजिशनिंग है, वर्ड जो आप टाइप करते हो उसको पोजीशन करने में, आप लेफ्ट में रखना चाहते हो, राइट में रखना चाहते हो, मिडिल ऑफ द स्क्रीन रखना चाहते हो, किस तरीके से डिजाइन बनाना चाहते हो, आप लिखना चाहते हो, इसके लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं जैसा कि मैंने आपको बता दिया, कुछ इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, ये सेक्शन बी आ गया बच्चों, कह रहा है दिस सेक्शन हैज 3 क्वेश्चंस ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप, ईच क्वेश्चन इज 3 मार्क्स, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज ग्रुप्स, कितने टाइप्स के न्यूज ग्रुप होते हैं। तो बच्चों 2 बेसिक टाइप ऑफ न्यूज ग्रुप, पहला होता है बाइनरी और दूसरा होता है टेक्स्ट। Text news group are pure discussion group. It is technically possible to point binary content to a text decision group. Text news group are dedicated to text-based discussion and are not intended for sharing binary files. ये जो बच्चों टेक्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, न्यूज ग्रुप की, ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है टेक्स्ट, जहां पर आप टेक्स्ट डिस्कस कर सकते हो, टेक्स्ट वाला कंटेंट, और एक जगह पर आप सिर्फ बाइनरी कंटेंट डिस्कस कर सकते हो। बाइनरी न्यूज ग्रुप वर यूज टू डिस्ट्रीब्यूट मीडिया फाइल्स कन्वर्टेड इनटू 8-bit ASS टेक्स्ट। बाइनरी न्यूज ग्रुप बच्चों यूज किया जाता है मीडिया फाइल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए इनटू 8-bit में। सो आप आंसर कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, ये रहा आपका आंसर। ये 2 स्लाइड में बच्चों आंसर है, क्योंकि आपको पहले ही बता दिया हूँ कि ये लॉन्ग टाइम आंसर है, तो यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है। अब बच्चों बाइनरी फाइल्स कॉमन होता है, ये सारे आंसर आपको लिखने हैं। देखो यहाँ पर लिखा है बाइनरी न्यूज ग्रुप्स वर यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट मीडिया फाइल्स कन्वर्टेड इनटू 8-bit SCII text in order to view a media files. Usenet user would first download the text and then use a decoding application to convert the encoded text back to its original format. While it is no longer necessary to distribute file in this way on Usenet, the use of Usenet to distribute binary files is common. उसके बाद स्टैंडर्ड न्यूज ग्रुप्स, अल्ट न्यूज ग्रुप्स और बीच न्यूज ग्रुप्स। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज CDMA। सो बच्चों CDMA स्टैंड्स फॉर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। बच्चों ये एक डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजी है
जो यूज किया जाता है स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक्स। Unlike completing systems such as GSM that is used in TDMA, CDMA does not assign a specific frequency to each user. Instead of every channel uses the full available spectrum, individual conversations are encoded with a pursued random digital sequence. CDMA consisting providing better capacity or voice and data communication that are other commercial mobile. ये एक्चुअली बच्चों मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है। आप लोगों ने सुना होगा CDMA मेरा सिम है। सो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ये यूज होता है। आप आंसर कुछ इस टाइप से लिख सकते हो। ये रहा आपका आंसर आपके स्क्रीन पर। सो बच्चों आ रही है समझ में आप लोगों को? बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 करा राइट ए शॉर्ट नोट इन इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। इसी को बच्चों जीमेल भी कहते हैं हम लोग। आपने नाम सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक मेल इज ऑल्सो नोन एज ईमेल। आप लोग लिखते हो ना ईमेल। सबका अपना अपना ईमेल होता है। जैसे मेरा है संतोष कुमार प्रसाद 29@gmail.com। इस तरीके से जो अपना मेल आईडी बनाते हो, कोई rediff.mail, कोई याहू पर बनाते थे, है ना। यही है मेल बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का फुल फॉर्म होता है इट इज़ ए मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू द वन और मोर रिसिपिटेंट। एक सेंडर होता है जो एक से अधिक लोगों को डिजिटली अपना आइडिया सेंड कर सकता है, मैसेज सेंड कर सकता है। जो कुछ भी आप कहना चाहते हो वो आप भेज सकते हो। मॉडर्न ईमेल ऑपरेट्स अक्रॉस द इंटरनेट और अदर कंप्यूटर नेटवर्क। सम अर्ली ईमेल सिस्टम रिक्वायर्स दैट द सेंडर एंड रिसिपिएंट बोथ बी ऑनलाइन एट द सेम टाइम। अब देखिए, अब इस ईमेल को सेंड करने के लिए आपको क्या चाहिए कि आप भी ऑनलाइन रहें अगर आप सेंडर है तो, और रिसीवर भी ऑनलाइन रहेगा तो ही उसे ये मेल मिलने वाला है, अन्यथा उसको मेल नहीं मिलेगा। क्लियर है? सो यहाँ पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे ईमेल। इसको एक सर्वर चाहिए आपके मैसेज को डिलीवर करने के लिए। सो आप आंसर कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर आंसर। ये देखिए लिखा है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑल्सो नोन एज ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज फ्रॉम अ सेंडर टू अ वन और मोर रिसिपिएंट्स। मॉडर्न ईमेल ऑपरेट्स across the internet or other computer networks. Some early email system requires that the sender and recipient both the online at the same time, in common with instant messaging. Today's email system are based on the store and forward model में, लेकिन आज का store and forward model में है, store करो forward कर दो। This email server accept forward delivered and store message. Neither the users nor their computers are required to be online simultaneously. They need to be connected only briefly, typically to an email. 3 components: the message envelope, the message header, and the message body. The message header contains control information including minimally an originate email's address and one or more recipient address. चलिए नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चैट। सो चैटिंग आप लोग करते ही होंगे, बातचीत जो आप करते हो व्हाट्सएप पे। उसके बाद टेलीग्राम आजकल नया आ गया है, टेलीग्राम यूज करते हो आप लोग चैटिंग के लिए। तो ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जहाँ पर हम अपना आइडिया, अपना थॉट्स या कुछ बातें जो भी है अपने का टॉकिंग कर सकते हैं चैट पर। चैट इज अ सिंपल मैसेज यूजिंग ऑडियो और वीडियो। अब चैट 2 टाइप से आप कर सकते हो, या तो आप ऑडियो में या वीडियो में या फिर टेक्स्ट में। ऑडियो का मतलब वही हुआ, आजकल वीडियो चैटिंग भी होती है, वीडियो कॉल पे हम लोग कॉल करते हैं। इसके लिए क्या चाहिए आपको? इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है।
ठीक है। दिस कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल, इसको आप यूज कर सकते हो, 2 या 2 से अधिक लोगों से आप कर सकते हैं। तो आप आंसर कुछ इस टाइप से लिख सकते हो, चैट इज टॉकिंग टू अदर पीपल ऑनलाइन, दैट कैन बी सिंपली मैसेज और यूजिंग ऑडियो और वीडियो। इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल IRCP enables teleconferencing on internet. This protocol is text-based protocol with the simplest client being any socket program capable of connecting to a server. सो आप ऐसे लिख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर एक पैसेज दिया है, कह रहा रीड द केस स्टडी गिवन बिलो एंड अटेम्प्ट एनी 4 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ 5। आउट ऑफ 5 से 4 आपको करना है। कह रहा विच प्रोटोकॉल इज यूज इन द इंटरनेट, इंटरनेट में कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। सो बहुत आसान बच्चों, HTTP। क्या यूज किया जाता है, HTTP। सो पहला आंसर मिल गया आपको। दूसरा कह रहा विच प्रोटोकॉल असाइंस IP एड्रेस टू द क्लाइंट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये होता है बच्चों DHCP। क्या, DHCP। ये दूसरा का आंसर है। आप फुल फॉर्म पूछोगे सर फुल फॉर्म क्या होता है इसका, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। लिख दूं क्या, डायनामिक होस्ट कॉन्फ्रेंसिंग या कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ठीक है बच्चों। चलिए थर्ड कह रहा है नेटवर्क लेयर एट सोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ पैकेट फ्रॉम डाटा कमिंग फ्रॉम अदर्स। सो इसको प्रोटोकॉल कहा जाता है, प्रोटोकॉल। सर्वर प्रोटोकॉल्स फॉर अपर लेयर इन ब्लूटूथ यूज L2CAP, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड एडेप्शन प्रोटोकॉल। इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में, L2CAP। ठीक है बच्चों, 4 हो गए। 5वां देख लें क्या पूछ रहा था। यहाँ तक आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। 5वां है चेक सम इज यूज्ड ऑन इंटरनेट बाय सेवरल प्रोटोकॉल्स थ्रू नॉट एट द डाटा लिंक लेयर। क्या, डाटा लिंक लेयर। चलिए नेक्स्ट है राइट द HTML कोड टू डिजाइन द वेब पेज एज शोन बिलो। Considering the specification as given below, a student can write code for the 4 specification out of the given 5 specification। एक अपना रेस्टोरेंट है बच्चों, उसमें स्पेसिफिकेशन पहला ये है कि द HTML कोड स्ट्रक्चर शुड बी प्रॉपर, द हेडलाइन टेक्स्ट इज अपना रेस्टोरेंट शुड बी इन मेन मेहरून कलर। मेहरून कलर से आप हेडलाइन बनाओगे। पहला हेडर जो फाइल होगा हेडलाइन, उसमें लिखना है अपना रेस्टोरेंट मेहरून कलर से। दूसरा टाइटल ऑफ द पेज शुड बी ईट हेल्दी लिव हेल्दी। आप पेज का जो टाइटल सेकंड हेड फाइल बनाओगे उसमें ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। तीसरा है इमेज यूज इन द पेज इज resta.jpg। JPEG फॉर्म में इमेज यूज किया जाएगा, तो उसके लिए स्पेसिफिकेशन ये डालना है आपको। चौथा द वैल्यू ऑफ द टेबल बॉर्डर एट्रीब्यूट शुड बी टू टेबल, हेडर टैग शुड बी यूज्ड व्हेनेवर रिक्वायर्ड। स्पेसिफिकेशन फिफ्थ आपको दे दिया, द नंबर लिस्ट इन द टेबल कंटेन लिंक एज स्पेसिफिक बिलो, द टेक्स्ट साउथ इंडियन इज इन द लिंक द वेब पेज साउथ HTML, नॉर्थ चाइनीज HTML और डेजर्ट HTML। ये भी आपको लिंक देना है। ठीक है, सो आप कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए पहला HTML हेड टाइटल, हेडर में आपको था अपना रेस्टोरेंट,